दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व विक्रेता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक एलआईसी के यूलिप प्लान सिप की। लेकिन सिप की चर्चा करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके सामने बेल बटन दबा दें जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको डायरेक्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचें। आप उनको देख करके अपना ज्ञान वर्धन करें और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी करें, ऐसी हमारी कामना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं एलआईसी का प्लान सिप, ए यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान सिप, टेबल नंबर 852। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि थोड़ा पहले हमें ये समझना होगा कि यूलिप प्लान होते क्या हैं और हमारे जो कन्वेंशनल प्लान होते क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक उदाहरण लिए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, एक बस का उदाहरण लिया है और एक अपनी कार का उदाहरण लिया है। तो मैं कंपेरिजन करते हुए बताऊँगा कि जैसे कि कोई हमारा कन्वेंशनल प्लान है, उसमें प्रीमियम देना है, समय पे आप प्रीमियम देते रहिए, समय पूरा होने पर बोनस जो भी प्रॉफिट हुआ है प्लस समय शॉर्ट एलआईसी उनको प्रदान कर देती है। जस्ट ऐसे कि कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बस है, उसमें लोग अपना टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की हो जाती है। ड्राइवर भी उन्हीं का होता है, टोल भी उनको देना है, डीजल भी उनका लगना है, मेंटेनेंस भी उनकी लगनी है। बस आप टिकट लेकर के बैठ जाइए और बस आपके समय पर जो भी समय निर्धारित होगा बस का वहाँ पर पहुँच करके आपको पहुँचा देगी, आपको कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह से जो हमारे कन्वेंशनल प्लान है, जो हमारे एंडोमेंट टाइप के प्लान हैं, उनमें आप प्रीमियम समय पर देते रहिए, समय पर आप प्रीमियम देते रहेंगे, रिस्क कवर भी चलता रहेगा और समय पूरा होने पर निगम आपको पूरा बोनस के साथ में जो भी अर्जित किया है पूरे समय में, उसके अलावा आपका समय शॉर्ट वगैरह का सारा भुगतान कर देगा। यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको प्रीमियम देना है, ना आपको टेंशन लेनी है कि फंड कहाँ मैनेज होना है, फंड कहाँ जाएगा, कैसे पैसा आएगा, है ना, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना, कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ प्रीमियम दे करके निश्चिंत रहिए, समय पर आपको जो पैसा मैं बोनस के आपको बताया वो आपको मिल जाएगा। ये होते हैं कन्वेंशनल प्लान। दूसरे होते हैं यूलिप प्लान। यूलिप प्लान बिल्कुल समझिए जैसे आपकी कार, आप खुद ड्राइवर कर रहे हो, अगर उसमें 4 गियर होते हैं उसी तरह से यूलिप प्लान में भी 4 फंड होते हैं। 4 फंड होते हैं तो जैसे जैसे गाड़ी रन करती है, तेज़ दौड़ती है, सड़क अच्छी होती है तो चौथे गियर में गाड़ी चलती है। जैसे ही सड़क खराब आती है या कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ पर क्या है कि गियर को डाउन करके हमें पहले या दूसरे में लाना पड़ता है। सेम उसी तरह से यदि कभी भी मार्केट क्रैश होती है तो हमें बॉन्ड चेंज से लेकर के जो ग्रोथ इन फंड में हमें चेंज करना पड़ता है। यदि ग्रोथ में चल रहा है हमारा पैसा, मार्केट क्रैश करने लगी है तो हमें बॉन्ड या सिक्योर फंड में अपना लाना पड़ेगा। उसी तरह से यदि मार्केट अप हो रही है तो हमें अपना गियर, अपना फंड चेंज करके ग्रोथ में ले जाना पड़ेगा। जैसे कि रोड बहुत बढ़िया आ गई तो हमें अपना गियर पहले दूसरे से चेंज करके चौथे में ले जाते हैं। उसी तरह से सेम आपको यहाँ पर करना है। इसके अलावा आपने देखा होगा अपनी कार में पेट्रोल का खर्चा, टोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा सारा अपना होता है। उसी तरह से यूलिप प्लान में भी एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस, एक्शन बेनिफिट चार्जेस, मोटिलिटी चार्जेस जो भी हैं वो कस्टमर के अकाउंट से, यूनिट से काट करके वो यूनिट्स अलॉट की जाती है। तो यहाँ पर भी सारा का सारा खर्चा भावी हमारे ग्राहक को वहन करना पड़ता है, सॉरी। उसके बाद है कार समय से पहले भी पहुंच सकती है यदि आपने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई और अच्छा रोड था
मान लीजिए अच्छे रोड का एग्जांपल दें कि अच्छा मार्केट यहाँ पर ग्रो करता रहा, बॉन्ड ग्रोथ फंड में ही आपका रहा तो अच्छा पैसा भी हो सकता है। और यदि मार्केट क्रैश करता रहा और तो आपका पैसा कम भी हो सकता है। यहाँ पर पूरा का पूरा जिम्मेदारी यूलिप प्लान की हमारे भावी भावी ग्राहक की होती है, सारी टेंशन भी उसी की होती है। तो यदि हम अच्छे जानकार हैं, मार्केट के अच्छे जानकार हैं और हम इतने कॉशियस हैं अपने फंड के लिए, तो यूलिप प्लान लेना बहुत बेटर रहेगा। और अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है, फंड चेंज नहीं कर पाएंगे, हम उसको नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में हमें यूलिप को सोच समझ करके ही लेना चाहिए। तो अलग अलग सेगमेंट है इसमें, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें प्लान लीजिए और उसी हिसाब से मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपने भावी ग्राहकों को उसी अनुसार उनको दें। अब शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लान की चर्चा। प्लान नंबर 852 LIC से। ये प्लान थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 पार्ट में इसको किया है। पहले पार्ट में हम इसके जनरल फीचर, बेनिफिट्स और फंड टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट में हम इसके चार्जेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जेस, डिसकंटिन्यू फंड्स वगैरह, विड्रॉल, पार्सल विड्रॉल, सरेंडर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहला पार्ट और उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में जहाँ तक हम देखते हैं तो सबसे पहले इसमें प्रीमियम जाता है, जितना हमारा पॉलिसी का टर्म है उतना है। इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है वो 90 दिन की है और कंप्लीट हो जाना चाहिए 90 दिन। मैक्सिमम जो एज एट एंट्री है यानी कि वो 65 साल नियर बर्थडे पर होनी चाहिए। पॉलिसी का टर्म 10 साल से लेकर 25 साल के बीच में है। प्रीमियम पेइंग मोड जो है इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, लेकिन मंथली केवल नैच में हो सकता है। मिनिमम मैच्योरिटी एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 18 साल पूरे हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि 90 दिन के बच्चे को कम से कम 18 साल का बीमा देना पड़ेगा। और ऐसे ही जो मैच्योरिटी एज मैक्सिमम है वो 85 साल से तक हो सकती है नियर बर्थडे पे। तो यहाँ पर हम 65 साल के आदमी को केवल 20 साल का बीमा ही दे सकते हैं। अब आती है दोस्तों बात समय सोड की। इसमें समय सोड क्या है कि अगर 55 साल से यानी 0 साल से लेकर के 55 साल तक की एज है तो जो एनुअलाइज प्रीमियम रखी जा रही है उस एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना रख सकते हैं। होगा, रख नहीं सकते, होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 40,000 रुपये साल का प्रीमियम है तो 40 × 10 यानी कि यहाँ पर उनका समय सोड कितना होगा, 4 लाख का होगा। और यदि 55 साल से ऊपर एज हो गई है या 55 साल की एज हो गई है तो वहाँ पर जो एनुअलाइज प्रीमियम मान लीजिए जैसे 40,000 है तो उसका 7 गुना यानी 4 सत्ते 28 यानी 2,80,000 रुपये का हम बीमा दे सकते हैं। इसमें फिक्स है। जहाँ तक है मिनिमम प्रीमियम की बात है तो इसमें मिनिमम प्रीमियम भी अगर ईयरली रखेंगे तो 40,000 रुपये और हाफ ईयरली रखेंगे तो 22,000 रुपये, क्वार्टरली रखेंगे तो 12,000 रुपये और मंथली रखेंगे जो नैच में होगी उसको 4,000 रुपये मिनिमम प्रीमियम होना ज़रूरी है। लेकिन मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। और मैक्सिमम प्रीमियम में भी ये है कि यदि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड है तो वहाँ 1,000 रुपये के मल्टीपल में कितना भी प्रीमियम बढ़ा सकते हैं। और अगर नैच यानी मंथली मोड में है तो वहाँ पर 250 रुपये का प्रीमियम के मल्टीपल में आप प्रीमियम कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब आती है बात दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा? मैच्योरिटी बेनिफिट जो भी डेट हमारी मैच्योरिटी की आ गई, जो भी टर्म समाप्त हो गया, टर्म कितना रखा हमने 10 से लेकर के 25 साल के बीच में जो भी टर्म हम रखा वो टर्म जैसे पूरा हुआ उस समय जो फंड वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। जितनी भी फंड वैल्यू होगी वो मिल जाएगी, यूनिट की जो फंड वैल्यू होगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस प्लान में जितने मोर्टलिटी चार्जेस LIC ने काटे, अगर बंदा पॉलिसी ग्राहक हमारा वो मैच्योरिटी के समय तक जीवित है और उसने सारे प्रीमियम दे दिए हैं तो फंड वैल्यू के साथ जो मोर्टलिटी चार्जेस काटे हैं वो भी वापस हो जाएंगे। यानी कि रिस्क चार्जेस जो भी काटे वो भी वापस पार्टी को यानी हमारे कस्टमर को मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लेकिन एक चीज़ देखनी है, यदि पार्टी बीच में पॉलिसी को सरेंडर कराती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है पॉलिसी या पेड अप पॉलिसी में, ये मोर्टलिटी चार्ज रिफंड नहीं होंगे, केवल मैच्योरिटी पर ही रिफंड है। अब आती है डेथ बेनिफिट के लिए। तो बेटा
तो डेथ बेनिफिट में क्या है कि यहाँ पर हमें दो तरह से समझना होगा, क्योंकि 8 साल से छोटे बच्चों का रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। यानी कि या तो पॉलिसी कराने के 2 साल बाद या 8 साल उम्र होने पर, यानी जो भी पहले पड़े तब रिस्क कवर स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा बताऊं कि अगर 90 दिन का बच्चा है, हम पॉलिसी कर रहे हैं, तो उसकी जो रिस्क कवर स्टार्ट होगा 2 साल 90 दिन से होगा। 1 साल के बच्चे का रिस्क कवर 3 साल की उम्र पूरी होने पर होगा। 2 साल के बच्चे का रिस्क कवर 4 साल की उम्र होने पर शुरू होगा। 3 साल के बच्चे का रिस्क कवर 5 साल की उम्र पूरी होने पर शुरू होगा। और ऐसे 5 साल के बच्चे का रिस्क कवर 7 साल की उम्र पूरी होने के बाद शुरू होगा। लेकिन जैसे 7 साल की उम्र का बच्चा होगा, हम कोई पॉलिसी करते हैं, तो वहाँ पर रिस्क कवर उसका 2 साल बाद नहीं, जैसे 8 साल की उम्र पूरी होगी यानी 1 साल बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। जब तक अगर रिस्क कवर स्टार्ट नहीं है तो उस समय जो पेमेंट होगा, अगर किसी के साथ मिसहैप हो जाती है बच्चे के साथ, तो वहाँ पर जो यूनिट की फंड वैल्यू उनके अकाउंट में होगी उसका पेमेंट हो जाएगा। अब आती है डेथ बेनिफिट की बात कि जब रिस्क कवर शुरू हो गया, पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू हो गया, यानी 8 साल की एज होगी या उससे बाद जो भी उम्र है, तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा? 3 चीज़ें हैं और उनमें से जो भी ज़्यादा होगी वो मिलेगी। नंबर 1, बेसिक समय शॉर्ट, जो हमने 10 गुना लिया या 7 गुना लिया उम्र के आधार पर, सबसे पहले वो, यानी 1, 2, 3 किस्ती गई हैं, अगर फंड वैल्यू कम है तो बेसिक समय शॉर्ट मिलेगा। जैसे कि हमने देखा कि 40,000 के प्रीमियम पे 4 लाख रुपए और 55 साल से ऊपर 2,80,000 रुपये, यदि ये ज़्यादा है तो ये मिलेगा। अगर ये ज़्यादा नहीं है, यूनिट की जो फंड वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे प्रीमियम जाता रहेगा यूनिट की फंड वैल्यू बढ़ती रहेगी, और वो फंड वैल्यू जो है वो समय शॉर्ट से ज़्यादा हो गई है, तो फिर यहाँ पर फंड वैल्यू मिलेगी। और इसके अलावा जो LIC को प्रीमियम उन्होंने दे दिए हैं, उस प्रीमियम का 105% जो अमाउंट बनती है वो इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो हमारे पॉलिसी धारक को मिलेगा। यानी कि यहाँ भी पॉलिसी धारक का फ़ायदा ही फ़ायदा है, समय शॉर्ट, यूनिट फंड वैल्यू, और साथ में जो प्रीमियम दे दिए हैं उससे 105% से कम नहीं देंगे। ठीक है, अगर फंड वैल्यू बहुत कम है, समय शॉर्ट भी कम है, तो जो प्रीमियम दिए हैं उसका 105% मिलना ही मिलना है। तो वहाँ पर यहाँ प्रीमियम का मतलब आ गया, तो मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं रहा। तो ये पॉलिसी डेथ बेनिफिट में और मैच्योरिटी बेनिफिट में भी बहुत कमाल की है, क्योंकि वो मोर्टेलिटी चार्जेस भी वापस करती है। अब एक और खूबसूरत पहलू मैं इसका बताऊं, गारंटेड एडिशन। दोस्तों, ये एक ऐसी पॉलिसी है कि यूलिप की पॉलिसी होते हुए भी LIC इसमें अपने भावी पॉलिसी धारकों को जैसे जैसे समय पूरा होगा वैसे वैसे परसेंटेज के हिसाब से, एनालाइज प्रीमियम के परसेंट के हिसाब से उनके अकाउंट में गारंटेड एडिशन जोड़ती रहेगी। अगर 6 साल पूरे हो गए हैं, पॉलिसी के टर्म हो गया चलते चलते, तो 6 साल पूरे होते ही 5% जितना उसका एनालाइज प्रीमियम होगा, यानी अगर 40,000 रुपये का एनालाइज प्रीमियम है तो 2,000 रुपये के यूनिट जो भी है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और पॉलिसी का टर्म अगर चलते चलते 10 साल पूरा हो गया है तो 10% फिर और देंगे, यानी कि 4,000 रुपये के यूनिट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और यदि 15 साल चलते चलते पॉलिसी का टर्म पूरा हो गया है तो 15% और देंगे, यानी कि 6,000 रुपये के यूनिट पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर 20 साल पॉलिसी को चलते चलते हो गए हैं तो 20% 8,000 रुपये के यूनिट जो है पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर 25 साल पॉलिसी को चलते चलते हो गए हैं तो 25% एनालाइज प्रीमियम का, यानी कि 10,000 रुपये पॉलिसी के 10,000 रुपये के यूनिट जो है पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में ये गारंटेड है, ये अलॉट हो जाएंगे। यानी कि वहाँ मोर्टेलिटी चार्जेस वापस, यहाँ गारंटेड एडिशन भी पॉलिसी होल्डर को मिलेगा यूनिट फंड वैल्यू के अलावा। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस इन्वेस्टमेंट फंड टाइप कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फंड वही 4 फंड है हमारे पास में, बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड। जैसे मैंने 4 गियर की चर्चा की थी, यहाँ पर 4 फंड हैं। कौन सा फंड कब रखना है ये देखना है।
और ये ज़रूर देखना है कि देखो बॉन्ड फंड में जो सारा पैसा जाएगा वो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गारंटेड और कॉर्पोरेट डेब्ट के अलावा मनी मार्केट में जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और गवर्नमेंट में और कॉर्पोरेट डेब्ट में 60% से कम नहीं होना चाहिए पैसा, और 40% से कम ज़्यादा मनी मार्केट में भी नहीं होगा। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, आराम से अभी भी जो पॉलिसियाँ चल रही हैं उनमें करीब 8 साढ़े 8% का रिटर्न आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। अब दूसरा है सिक्योर्ड फंड। यहाँ पर थोड़ा सा मनी शेयर मार्केट में पैसा आता है, तो 45% फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट गारंटी में ही रखना है, और 85% से ज़्यादा नहीं रख सकते, कम से कम 45% तो रखना है ही है। 40% मनी मार्केट में रख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में यहाँ पर 15% कम से कम रखना ज़रूरी है, और अधिकतम 55% से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो यहाँ पर लोअर टू मीडियम रिस्क है। बैलेंस फंड में जो पैसा होता है 30% से कम नहीं होता गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और 70% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ भी 40% का है। यहाँ इक्विटी मार्केट में 30% से लेकर के 70% के बीच रखा जा सकता है, यहाँ मीडियम रिस्क है। और ग्रोथ फंड में केवल वहाँ भी 20% गवर्नमेंट गारंटीज़ में रखना है, 60% से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। मनी मार्केट में 40%, लेकिन यहाँ पर शेयर मार्केट का हिस्सा कुछ ज़्यादा बढ़ गया, 40% कम से कम रखना है और 80% तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाई रिस्क है। तो यहाँ पर जिस फंड में होगा उस हिसाब से, क्योंकि अगर ग्रोथ फंड में होगा मार्केट अप हो रहा है तो वहाँ मार्केट में ग्रोथ फंड में जो 80% तक पैसा जो है इक्विटी में लगा रहेगा, तो निश्चित है ग्रोथ अच्छी आएगी। आज तक इसमें 6 महीने से, जैसे 2 मार्च से लेकर के आज तक जो इसमें ग्रोथ आई है, करीब 37% की ग्रोथ आ रही है। इसमें अच्छी ग्रोथ है क्योंकि मार्केट अभी अप ही हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अदर, इसमें ऑप्शनल क्या है। इसमें एक्सटेंडल बेनिफिट राइडर के रूप में आप इसमें दे सकते हैं LIC लिंक्ड एक्सटेंडल बेनिफिट राइडर। इसमें क्या होगा कि 18 साल की एज होनी चाहिए। अब जो बच्चे होते हैं जिनकी पॉलिसी कर देते हैं, तो ये जो एक्सटेंडल बेनिफिट राइडर है 2 समय लिया जा सकता है। एक तो पॉलिसी करते समय भी लिया जा सकता है, और दूसरा पॉलिसी एनिवर्सरी पे भी लिया जा सकता है कि कम से कम 5 साल का टर्म बचा हो। तो पॉलिसी एनिवर्सरी पे इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि अगर 18 साल से छोटे बच्चों का यदि बीमा करते हैं तो उन्हें एक्सीडेंट बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे वो 18 साल के होंगे तो उन्हें एक्सीडेंट बेनिफिट दिया जा सकता है। इसके अलावा जो मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो 65 साल है, यानी कि उन्हें केवल 5 साल का हम दे सकते हैं, क्योंकि 70 साल के ऊपर ये कवर नहीं है। और ये कवर होगा समय शॉर्ट के इक्वल होगा, या सारी पॉलिसियों को मिला करके 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, सभी पॉलिसियों की जो LIC की। इसके अलावा ऑप्शनल अदर इसमें जो जनरल फीचर्स हैं उसमें क्या स्विचिंग ऑफ द फंड है, वन फंड टू अदर फंड कैसे स्विच किए जाते हैं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे आगे। 4 बार स्विच फ्री में होते हैं, लेकिन 5वीं बार से इसमें 100 रुपये पर चार्जेस कटेंगे। चार्जेस में इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा लोन, इस पॉलिसी पे लोन अवेलेबल नहीं है, लोन नहीं मिलता है इस पॉलिसी पे। ग्रेस पीरियड 30 दिन का है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में है, लेकिन मंथली मोड में केवल 15 दिन का नेच में ग्रेस पीरियड है। रिवाइवल पीरियड इसमें अगर पॉलिसी बीच में लैप्स हो जाती है तो 3 साल के अंदर अंदर फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से पॉलिसी रिवाइव की जा सकती है। तब तक का प्रीमियम आपसे लिया जाएगा, लेकिन कोई इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। मेडिकल वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है, अगर स्वास्थ्य सही है तो उसके हिसाब से ये पॉलिसी रिवाइव हो सकती है। बैकडेटिंग इस पॉलिसी में अलाउ नहीं है। जिस दिन ये पॉलिसी ली जा रही है उसी दिन से ये पॉलिसी चालू होगी। कोई बैकडेटिंग इस पॉलिसी में अलाउ नहीं है। सुसाइड क्लॉज इसमें लागू है। अगर पॉलिसी चालू होने के 12 महीने के अंदर या रिवाइवल होने के 12 महीने के अंदर कोई सुसाइड कमिट कर लेता है तो ऐसी स्थिति में केवल जो उसकी फंड वैल्यू है वही मिलती है। लेकिन ये सुसाइड क्लॉज जो है 8 साल से छोटे बच्चों पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ये था प्लान यूलिप का। आगे कुछ जो बचा है उसकी चर्चा हम सेकंड पार्ट में करेंगे। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपने समय दिया, सुना और समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में इसके दूसरा पार्ट लेकर के आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।